हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में विभिन्न पदों की भर्ती निकली हुई हैं। तो यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किन किन पदों की ये भर्तियां हैं और इनमें कौन अप्लाई कर सकता है और साथ में इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या क्या दी हुई हैं और क्या हार्ड कॉपी भी ऑनलाइन फॉर्म की आपने हार्ड कॉपी भेजनी है या नहीं भेजनी है, तो इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आप पूरी जो डिटेल है वो प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये दिखा देता हूँ और ये देखिए आप, एप्लीकेशन ऑन द प्रेस्क्राइब्ड ऑनलाइन फॉर्म द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट आर इनवाइटेड ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये जो भर्ती है रेगुलर बेसिस होनी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी हुई है और ये जो अप्लाई करना है आपने 5 फरवरी 2021 से लेकर के 26 फरवरी 2021 तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये पोस्ट हैं ये कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है और वो है जनरल की एक ही पोस्ट है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है भाई 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का आपको डिप्लोमा होना चाहिए और ये पे लेवल 6 की वैकेंसी है, 6th पे लेवल की। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर पीएच की पे लेवल 6 की वैकेंसी है और ये भी एक ही पोस्ट है और इसमें भी जेई का जो डिप्लोमा है वो आपका सिविल में होना चाहिए। 3rd नंबर पे जो पोस्ट है वो है अकाउंटेंट की और अकाउंटेंट की जो पे लेवल है वो 6th ही है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट बीकॉम होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और ये भी जनरल की एक पोस्ट है। तो यहाँ पर जो जनरल की पोस्ट है इसमें अदर जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्क इंस्पेक्टर की पे लेवल 2 की वैकेंसी है और इसमें कैंडिडेट को +2 पास होना जरूरी है और जनरल की ही एक वैकेंसी है ये। नेक्स्ट है बेलदार की और बेलदार की जो वैकेंसी है पे लेवल DL की, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास कैंडिडेट होना चाहिए और जनरल की ही एक वैकेंसी है ये। और नेक्स्ट है ग्राउंडमैन पे लेवल DL की ही और इसकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास कैंडिडेट मांगा गया है और जनरल की 2 वैकेंसी हैं। तो ये तो रही वैकेंसीज की बात। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि ये जो फॉर्म है ये कैसे अप्लाई करना है आपने, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है कि इसकी जो फीस है वो देखिए, द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट इज अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर प्रेस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का वो दिया हुआ है। द फी ऑफ ₹500 रुपये फीस है, लेकिन SC, BC, EWS, ESM और PWD की जो फीस है वो 125 रुपये है। और आगे है कि 50% जो कंसेशन है फीस में वो गर्ल्स के लिए रहने वाला है। ये नोट करने योग्य है कि 50% जो कंसेशन है वो यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 50% फीस में कंसेशन है। और ये जो फीस है आपने पे करनी है नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने फीस पे करनी है। और साथ में यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जितनी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो फीस है वो सेपरेट आपने डिपॉजिट करवानी है। तो ये मेन है कि जो फीस है वो अलग अलग आप देंगे हर एक पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट आर अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट विद इफेक्ट फ्रॉम 5/2/2021। 5 फरवरी 2021 सुबह 9 बजे से मतलब ये फार्म आप अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं और आप इसको 26/2/2021 तक अप्लाई कर सकते हैं।
और जो लास्ट डेट है नेट बैंकिंग के फीस पेमेंट की वो भी 26/2/2021 ही है। इसके साथ और जो मेन बात है कि द डाउनलोडेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन along with all the documents in support of educational qualification and experience should reach the office of assistant registrar on the university latest by 8/3/2021। तो जो आप एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है उसकी जो डाउनलोडेड जो कॉपी है उसको मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके 8 मार्च 2021 तक आप कहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट जो ब्रांच है यूनिवर्सिटी की वहाँ आप भेज दें। और आगे है कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल ऑन दी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आर एज पर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो जो कैंडिडेट की जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जानी चाहिए लास्ट डेट को। जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की तो उसको जो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और सोशियो इकोनॉमिक के लिए यदि आप वो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो परफॉर्मा है वो अनेक्सर नंबर 1 के रूप में दिया हुआ है। अब आगे है 5 नंबर जो इंस्ट्रक्शन है, कंसेशन इन एप्लीकेशन फी इज एप्लीकेबल टू दी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली। जो हरियाणा कैंडिडेट हैं उन्हीं को फीस में कंसेशन दिया जाएगा। आगे है सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए कि इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो यूनिवर्सिटी को एक राइट जो है उनका रिजर्व है कि वो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए या तो वो उनका जो मार्क्स हैं उनको बेस बना सकती हैं या रिटन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा सकती हैं ताकि कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जा सके। तो ये कोई भी मेथड अपना सकती हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो कि या तो वो मेरिट मतलब जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर मेरिट बना सकती है या फिर रिटन टेस्ट लेकर के भी कैंडिडेट को स्क्रूटनाइज कर सकती है, शॉर्ट लिस्ट कर सकती है। 7 नंबर में दिया है इंस्ट्रक्शन नंबर 7 में, यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट नॉट टू फिल एनी ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज विदाउट अराइजिंग एनी रीजन। तो जो यूनिवर्सिटी है वो बिना कोई कारण बताए किसी भी पोस्ट को लैप्स कर सकती है, किसी भी पोस्ट को ख़त्म कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। और यूनिवर्सिटी के पास जो रिक्रूटमेंट के जो राइट्स हैं वो हैं और किसी भी पोस्ट को घटाने या बढ़ाने की, नंबर ऑफ पोस्ट को घटाने या बढ़ाने की जो राइट है वो यूनिवर्सिटी के पास रिजर्व है। 9 नंबर में दिया हुआ है, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट विल बी फॉर हरियाणा रेजिडेंट ओनली एंड एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो रिजर्वेशन है वो ऊपर भी कहा गया है कि हरियाणा के जो कैंडिडेट है रेजिडेंट हैं इन्हीं को दिया जाएगा, हरियाणा के जो निवासी हैं। और साथ में जो सरकार की जो पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग। द नेम ऑफ पोस्ट, पे स्केल, नंबर ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल एट लिंक। लिंक में आपको नंबर ऑफ पोस्ट है, पे स्केल हैं, ये सारे और उसकी जो क्वालिफिकेशन है जैसा कि हमने अभी आपको बताया तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट आर अवेलेबल एट लिंक। द डिग्री ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड, कोरस्पोंडेंस मोड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय AICTE। भी किसी कैंडिडेट ने डिस्टेंस मोड से क्वालिफिकेशन एक्वायर कर रखी है तो उसके लिए आपको प्रूफ भी लगाना होगा। ये दे दिया ना, प्रूफ ऑफ दी सेम बी एनक्लोज्ड। ये जो प्रूफ है वो आपने एनक्लोज्ड करना है। और आगे है कि जो आप फार्म अप्लाई करते हैं बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट मस्ट हैव स्कैन्ड हिज हर लेटेस्ट फोटोग्राफ। तो कैंडिडेट ने अपने जो फोटोग्राफ है वो स्कैन कर लेनी है JPG या JPEG फॉर्मेट में फॉर अपलोडिंग एज ए पार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक पार्ट रहने वाला है, फोटोग्राफ भी और अपने सिग्नेचर भी। ये JPEG और JPG जो फॉर्मेट है उसमें आपने स्कैन कर लेने हैं।
और जो फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज आकार की फ़ोटो होनी चाहिए और साथ में इनका डायमेंशंस दिया हुआ है। मैक्सिमम साइज 132 px और जो वाइड्थ है 132 और जो हाइट है वो 170 px होनी चाहिए और मिनिमम 102 वाइड्थ और जो हाइट है वो 140 px होनी चाहिए। और सिग्नेचर के केस में कैंडिडेट अपने जो सिग्नेचर हैं वो सफ़ेद पेपर पर, प्लेन पेपर पर ब्लैक पेन से अपने सिग्नेचर करें और सिग्नेचर जो आपने स्कैन करने हैं उनकी जो साइज़ है, मैक्सिमम साइज़ जो विड्थ है 210 px और हाइट 80 px और जो मिनिमम साइज़ है उसकी विड्थ 210 px और जो हाइट है वो 40 px होनी चाहिए सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर है इसके केस में आपने जो सिग्नेचर जो स्कैन करेंगे वो एक तो प्लेन पेपर पर और दूसरा ब्लैक जो बॉल पॉइंट पेन है उससे आपके सिग्नेचर आप करके और फिर उन्हीं को स्कैन करें। अब इसके साथ ये जो परफॉर्मा है, देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए ये परफॉर्मा दिया हुआ है जैसा कि आपको पता ही है। और ये जो सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और जहाँ से आप अपना जो फार्म है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में मैंने देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी हैं, समझा दी हैं कि फार्म आपने अप्लाई कैसे करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो हार्ड कॉपी है फार्म की वो आपने ज़रूर भेजनी है यूनिवर्सिटी को और उसकी जो डेट दी हुई है कि लेटेस्ट बाई 8 मार्च 2021, 8 मार्च 2021 तक आप जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट जो ब्रांच है GJU हिसार वहाँ आप अपनी जो हार्ड कॉपी है वो अवश्य भेजें, अदरवाइज जो फार्म है वो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। और यदि आपने चैनल को भाई अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी आपकी जो क्वेरीज हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।